So we'll talk about the poverty. We'll see concept. What are the approaches to study poverty? Sustainable and development goal, millennium development goal related poverty. India इंडेक्सेस क्या है जो पॉवर्टी को स्टडी करने के लिए? एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है. तो इंडेक्सेस कौन से हैं? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. फिर कॉजेज क्या है? इम्प्लीकेशन, गवर्नमेंट मेजर एंड ला के नाम वे फॉरवर्ड. सो व्हाट इज अवर पॉवर्टी आती है तो अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं? पॉवर्टी मस्ट बी व्यूड एज अ डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक कैपेबिलिटीज रेदर देन मेरली लोनेस ऑफ इनकम. ऐसा मत देखो कि बस इनकम कम है, आप देखो बेसिक कैपेबिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं. तो क्या होता है यहाँ पे पॉवर्टी में? द should be Amartya Sen, poverty must be viewed as a deprivation of basic capability rather than merely the lowness of income. तो सोशल, तो ये क्या है? सोशली क्रिएटेड स्टेट है, क्योंकि इससे क्या हुआ है? सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ लेकिन सब लोगों को नहीं मिला. पहले क्या था कि किसी के पास कुछ नहीं था, अब क्या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ लेकिन जो बेनिफिट है इट इज़ नॉट, प्रोग्रेस जो भी है इट इज़ नॉट इक्वली शेयर्ड बाय ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी. तो क्या है? ये सोशली क्रिएटेड स्टेट है. कैसी स्टेट है? सोशली क्रिएटेड स्टेट. एज द बेनिफिट्स ऑफ द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव नॉट बीन इक्वली शेयर्ड बाय ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. और किस टाइप का कंसेप्ट है? मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है. सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं दे सकते. मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट विच वेरी कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डायमेंशन. तो इसके सारे डायमेंशन आ जाते हैं. जैसे इकोनॉमिक में क्या आ जाएगा? राइट टू वर्क. तो हमारा DPSP में जो हमारा आर्टिकल 41 है, तो राइट टू वर्क, राइट टू इनकम एंड राइट टू सेफ वर्किंग कंडीशन. तो ये हो गया इकोनॉमिक. सोशल में आ गया हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए, डिग्निफाइड लाइफ एंड एजुकेशन. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, एजुकेशन. सोशल में आ गया. पॉलिटिकल में हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, एसोसिएशन, एक्सप्रेशन. देन कल्चर डायमेंशन में ये आर्टिकल 19 में आ गया पॉलिटिकल. कल्चर डायमेंशन में आर्टिकल 29-30, दैट इज राइट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट प्रिजर्व कल्चरल आइडेंटिटी. So poverty need to be viewed as a violation of the human right. What is elevation and eradication? To what extent to agree with this statement? So approaches की बात करें, एक तो होता है न्यूट्रिशनल, एक होता है रिलेटिव डेप्रिवेशन. ये डेवलपिंग कंट्रीज में होता है. तो इट इज़ अप्रोचेज अडॉप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड इट इज अडॉप्टेड इन द डेवलप्ड कंट्रीज. तो यहाँ पे पॉवर्टी इज मेजर्ड इन रिस्पेक्ट टू कंजम्पशन ऑफ एडिक्वेट कैलोरीज. तो आप देखते हो कितनी एडिक्वेट कैलोरीज आपको कंज्यूम किया है. तो इज मेजर विद रिस्पेक्ट टू कंजम्पशन एडिक्वेट कैलोरी रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग वर्किंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल. कितनी कैलोरीज ली है रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग वर्किंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल. रिलेटिव डेप्रिवेशन, ठीक है. तो ये डेवलप कंट्रीज के लिए होता है. द एम्फेसिस ऑन सोशल इनइक्वालिटी रेदर देन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट. यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी इस पे एम्फेसिस होता है रेदर देन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट. सो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 1990s में आते हैं. तो देयर 8 गोल्स थे विच आर टू बी अचीव बाय 2015 एंड एज दैट रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड मेन डेवलपमेंट चैलेंजेस. यहाँ पे 8 कितने गोल्स थे? 8 गोल्स थे. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में 8 थे. उसमें कितने हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 हैं. तो यहाँ पे 8 थे. तो गोल कम 1 क्या था? एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम, ठीक है. इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर. क्या इरेडिकेट करना? एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर. तो टारगेट था हाफ द पॉपुलेशन टू सफर फ्रॉम पॉवर्टी बाई 2015 कंपेयर टू 1990 लेवल. तो हमें क्या करना है? जो पॉपुलेशन जो पॉवर्टी से सफ़र कर रही है बाई 2015 हमें इसको हाफ कर देना है. सो टारगेट वॉज हाफ द पॉपुलेशन द पीपल हु सफर फॉर पॉवर्टी बाई 2015 कंपेरिजन टू 2030 लेवल. डेवलपमेंट गोल 1 क्या है? रिलेटेड पॉवर्टी विसेस एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर. सारे पॉवर्टी को खत्म हो तो सारे फॉर्म्स में एवरीवेयर. तो मिलेनियम डेवलपमेंट को हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात की थी, हमने ऑल फॉर्म ऑफ पॉवर्टी की बात की एंड पॉवर्टी इन ऑल इज फॉर्म एवरीवेयर. तो टारगेट क्या है? टू रेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉर ऑल पीपल. एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करना 2030 तक. तो एक्सट्रीम पॉवर्टी चाइना ने तो 2021 में ही कर लिया. और इंडिया को करना है एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड करनी है बाई 2013. रिड्यूस एटलीस्ट हाफ द पीपल लिविंग इन पॉवर्टी इन ऑल इट्स डायमेंशन. एक तो एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेट करनी है, कम से कम पॉवर्टी में जो लोग रह रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल डेफिनेशन उसको हाफ करना है. सपोज इंडिया की डेफिनेशन है तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हाफ करना है. टारगेट कैसे अचीव करेंगे? तो हमें सोशल प्रोटेक्शन स्कीम लानी चाहिए. क्या करना चाहिए? इंप्लीमेंट सोशल प्रोटेक्शन स्कीम. और उनको किसको कवर करना चाहिए? एंड अचीव सब्सटेंशियल कवरेज ऑफ पुअर एंड वल्नरेबल. तो किसको कवर करना चाहिए? पुअर एंड वल्नरेबल. तो हमें क्या लेके आना चाहिए? सोशल प्रोटेक्शन स्कीम लानी चाहिए. इंप्लीमेंट सोशल प्रोटेक्शन स्कीम एंड अचीव सब्सटेंशियल कवरेज ऑफ पुअर एंड वल्नरेबल 2030 तक. इंश्योरिंग इक्वल राइट्स एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज. तो उनको राइट्स और रिसोर्सेज सही, पुअर को भी इक्वल राइट्स एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज मिलना चाहिए. और क्या करना चाहिए हमें? उनका रेजिलियंस बिल्ड करना चाहिए. तो बिल्ड रेजिलियंस ऑफ द पुअर. और उनका जो एक्सपोजर है, वनरेबिलिटी है, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल शॉक्स एंड डिजास्टर से उसे कम करना चाहिए. रिड्यूस देयर एक्सपोजर एंड वनरेबिलिटी टू इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल शॉक्स एंड डिजास्टर. एंड रिड्यूस देयर एक्सट्रीम एक्सपोजर एंड वनरेबिलिटी टू इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल डिजास्टर. फिर हमें क्या और इंश्योर करना चाहिए? सिग्निफिकेंट मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. की रिसोर्सेज ऊपर से नीचे भी आए. सिग्निफिकेंट मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज, एनहेंस डेवलपमेंट कॉपरेशन बढ़ना चाहिए. एंड क्रिएट साउंड पॉलिसी फ्रेमवर्क एट ऑल द लेवल. साउंड पॉलिसी फ्रेमवर्क सारे लेवल पे साउंड पॉलिसी फ्रेमवर्क होने चाहिए बेस्ड ऑन प्रो पुअर. और जो साउंड पॉलिसी फ्रेमवर्क होने कैस्ट होना चाहिए? प्रो पुअर एंड जेंडर सेंसिटिव स्ट्रैटेजी. प्रो पुअर होनी चाहिए, जेंडर सेंसिटिव होनी चाहिए. तो क्रिएट साउंड पॉलिसी फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन प्रो पुअर एंड जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी.
पॉवर्टी स्टडी कैसे करते हैं, एक तो होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यूएनडीपी का है। तो इसमें हेल्थ एजुकेशन हेल्थ होता है, हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड लिविंग, इसमें होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी न्यूट्रिशन एंड ये इंडिकेटर्स हैं, ये डायमेंशन है, 3 डायमेंशन और ये इंडिकेटर्स हैं। एंड एजुकेशन देखते हैं ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड चाइल्ड अटेंडेंस। स्टैंडर्ड लिविंग देखते हैं फ्लोर कैसा है, सीलिंग, एसेट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे पब्लिश कौन करता है, यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। फिर एचडी आया था, हमने एमपीआई देख लिया, एचडी आया था, ये भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का है। तो यहाँ पे होता है हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड लिविंग, यहाँ पे हेल्थ होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवर, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ऑफ स्कूलिंग एंड ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। फिर हमारा आता है सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेंसस से हम पॉवर्टी दे सकते हैं। इट इज़ प्रिपेयर अंडर, कौन प्रिपेयर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। 3 ऑब्जेक्टिव हैं, कास्ट वाइज इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन। सपोज पॉपुलेशन है, उसको ये कास्ट में, ये कास्ट में, कास्ट वाइज इन्यूमरेशन कर दो, क्या कर दो, कास्ट वाइज इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल कंडीशन ऑफ द कास्ट। अब क्या करो, देखो सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ द कास्ट कि कास्ट की सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन कंडीशन क्या है। सब वो सुना रहे तो उनकी सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन कंडीशन क्या है। रैंकिंग ऑफ द हाउस होल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। आप हाउस होल्ड को रैंक करो, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 1 टाइप का हाउस है, इसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा, इसका बुरा है। तो रैंकिंग ऑफ द हाउस होल्ड बेस्ड ऑन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट है, रूरल एरिया में निकाल मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट, अर्बन एरिया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पॉवर्टी एलिवेशन, कास्ट सेंसस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड ऑफिसर रजिस्टर जनरल। तो कुछ का हो गया यहाँ पे ऑटोमेटिक इंक्लूजन, जैसे डेस्टिट्यूट हो गए, विदाउट शेल्टर, पीवीटीजी, मैनुअल स्कैवेंजर, लीगली रिलीज, फोर्स लेबर। फिर ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन हो जाता है कुछ कुछ का। फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी बेटर ऑफ हो, आईफोन पकड़े हो, 7 डेप्रिवेशन इंडिकेटर्स है। नो एडल्ट मेंबर 60 to 59, अगर एडल्ट मेंटर नहीं 60 to 59। फिर फीमेल हेड द हाउस होल्ड, कोई एडल्ट मेंबर नहीं है। हाउस होल्ड विद डिसेबल पीपल, नो लिटरेट अबव द 25 एंड हाउस होल्ड विद द कच्चा रूफ and wall and driving major income from the casual labor and SCSTs। SCS इसका सोशियो इकोनॉमिक कांसेप्ट क्रिटिकल एनालिसिस करें तो यहाँ पे पॉवर्टी लाइन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ पुअर, बट सोशियो इकोनॉमिक कांसेप्ट को पॉवर्टी लाइन बताता है कितने पुअर है, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक आइडेंटिफाई करता है कौन पुअर है। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, यू डू नॉट ओनली टारगेट पॉवर्टी बट डेप्रिवेशन। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच सिर्फ पॉवर्टी को नहीं देखता बट ऑल्सो टारगेट्स द डेप्रिवेशन एंड दिस इज द यूज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इंश्योर द पब्लिक पार्टिसिपेशन। द ग्राम सभा का इन्वॉल्वमेंट होता है, वही अप्रूव करती है। तो दिस यूज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हमने किसका यूज़ किया, ITNC, इंफॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ICT का यूज़ किया, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। ऐसे क्या हुआ, पब्लिक पार्टिसिपेशन आया। इट इज़ बेस्ड ऑन द पीसफुल इंजीनियरिंग अप्रोच विच रिजल्ट इन टू द बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवेन्यू। पीसफुल इंजीनियरिंग अप्रोच मतलब हमने टारगेट को पहले स्टडी किया, उसके हिसाब से स्कीम बनाई, ना कि पहले पॉलिसी बना दी फिर टारगेट पर लगा दी। तो ये पीस मिल, तो यहाँ पे क्या है, पीस मिल इंजीनियरिंग अप्रोच है विच रिजल्ट इन टू बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशरीज, बट इज क्रिटिसाइज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो कौन से, इट हैज़ नॉट येट रिलीज कास्ट डेटा, सिटी सक्सेस इज एंटायरली डिपेंड्स ऑन द डेटा। तो कास्ट डेटा अब तक रिलीज नहीं किया है, सिंस सक्सेस एंटायरली डिपेंड ऑन द डेटा इट माइट क्रिएट प्रॉब्लम ड्यू टू इस डिस्क्रिपेंसीज। तो अभी कास्ट डेटा नहीं रिलीज़ किया है क्योंकि इसकी सक्सेस जो भी है डिपेंड करता है डेटा कैसा है, एंड ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज। 7 डेप्रिवेशन इंडिकेटर जो भी है कंप्रहेंसिव नहीं है, ट्रांसजेंडर को इंक्लूड नहीं किया है, एनीथिंग रिलेटेड टू द हेल्थ इज नॉट इंक्लूडेड। सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेंसस और बून ओबेन एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी तो हमारे काफ़ी हो सकते हैं, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, सोशल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक में हो जाएगा, जैसे पॉवर्टी होती है कहाँ पे, तो रूरल एरिया में, एंड देन स्पिल ओवर अर्बन एरियाज। तो रूरल एरिया के देखने रीजन क्या, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है, पॉपुलेशन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है लैंड होल्डिंग का, डिक्लाइन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव, लैक ऑफ सुटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अदर एरियाज में, एंड देन डिक्लाइन द विलेज इंडस्ट्री डिक्लाइन करेंगे, लैक ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, ट्रैप में फंसे जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन लीडिंग टू द प्रोलिफरेशन ऑफ इनफॉर्मल जॉब्स आ रही है। डेमोग्राफिक क्या दिक्कतें हैं, कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन देखे तो फिर अर्ली मैरिज हो जा रही है, हाई फर्टिलिटी रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, एंड विच इज लीडिंग टू द पॉवर्टी। एंड सोशल अगर देखें, कास्ट सिस्टम, ऑक्यूपेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, तो सोशल में कास्ट सिस्टम, ऑक्यूपेशन, डिवीजन ऑफ लेबर। फिर पेट्रियार्की की दिक्कत है, जॉइंट फैमिली दिक्कत है, सोशल कस्टम प्रैक्टिसेस। फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए जैसे फ्लड, ड्रॉट, एराटिक मॉनसून, साइक्लोन इन द कोस्टल एरिया, साइक्लोन कहाँ आ रहा है, कोस्टल एरिया में, क्लाइमेटिक फैक्टर से फ्लड आ रहे हैं, कहीं ड्रॉट आ रहे हैं,
इरेटिक मानसून है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, साइक्लोन इन द कोस्टल एरिया में साइक्लोन आ रहा है। इम्प्लीकेशन क्या होते हैं पॉवर्टी के? लिटरेसी होती है, चाइल्ड लेबर, malnourishment, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, हाइजीन सडिशन, पुअर लिविंग कंडीशन एंड हाउसिंग प्रॉब्लम, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, सोशल इंटरेस्ट अल्टीमेटली लीड टू सोशल एक्सक्लूजन। सो गवर्नमेंट मेजर क्या है 5 ईयर प्लान में? पहले थी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच टू मूव करके ग्रोथ में सोशल जस्टिस, ट्रिकल डाउन अप्रोच वॉज नॉट करके, पहले ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच से ग्रोथ करेंगे तो ट्रिकल डाउन हो जाएगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। फिर हमारा आया था नेशनलाइजेशन बैंक कि अच्छे से क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए पुअर लोगों को। फिर 20 पॉइंट प्रोग्राम आया था ड्यूरिंग इमरजेंसी। फिर गवर्नमेंट स्कीम अगर देखें तो यहाँ पे वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम जैसे मनरेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जैसे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया मिशन। देन फूड सिक्योरिटी के लिए हमारा PDS, मिड डे मील, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। फिर सोशल सिक्योरिटी के लिए अटल पेंशन योजना, देन राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना। मिसलीनियस अगर देखें तो हमारी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फिर रसोल हेल्थ कार्ड, कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, इंश्योरेंस के लिए, सोशल सिक्योरिटी। लैकुनास क्या है यहाँ पे? लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लैक्सिटी इन द पार्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रेक्टिपिज्म, करप्शन, लीकेजेस, होर्डिंग एंड स्टोरेज प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, फॉल्टी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज। फिर हम वे फॉरवर्ड कर सकते हैं बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल।